रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राम सीता राम राम सीता राम।
राम राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल यश जोदायक फलचारि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी सुदशरथ अजिर विहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की
प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति रन भाव संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितब वीर बलवाना। सुनौ सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। इस वर्ष के पंचदिवसीय सत्संग के अंतर्गत रामचरितमानस के धर्म रथ का आश्रय लेकर हम लोग कुछ तात्विक सात्विक चर्चा कर रहे हैं। इससे फायदा क्या? हमेशा ये सोचना चाहिए कोई भी काम करने से पहले, इस काम करने से लाभ क्या? कुछ लाभ है तो भोजन कर रहे हो, कुछ लाभ है इसलिए आराम कर रहे हो, कुछ लाभ होने वाला है इसलिए बिजनेस कर रहे हो। जीवन हम जी रहे हैं, उसका लाभ क्या? यह भी प्रश्न उठना चाहिए। और ये श्रीमद् भागवत में है। इस जीवन का लाभ क्या है? बिना प्रयोजन के कुछ भी नहीं होता, न करना चाहिए। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद यानी मूर्ख भी कुछ नहीं करता। So people generally ask, what should be the aim of our life? एक बात तो पक्की है कि हम यहां आए हैं तो उसका कोई कारण है। भाई कलकत्ते में 5 दिन के लिए आए हैं तो उसका भी कोई कारण है, बेवजह तो नहीं। हम जब वहां से चले और कोई ने हमसे पूछा कि कलकत्ता क्या कोई प्रसंग है, तो हमने कहा हाँ 5 दिन का सत्संग है। तो यहां आने का वो प्रयोजन है कि 5 दिन सबने मिलकर के सत्संग करना है माता महालक्ष्मी के सानिध्य में। भाई 5 दिन के लिए आए हैं कलकत्ता में तो अकारण नहीं, उसका कोई कारण है। तो 80 साल के लिए आए हो यहां पृथ्वी पर तो अकारण आए हो क्या? उसका भी तो कोई प्रयोजन है। अकारण कुछ नहीं होता। फूल खिलते हैं अकारण नहीं, सूरज निकलता है अकारण नहीं,
वर्षा होती है अकारण नहीं। और जिस प्रयोजन को लेकर हम यहां आए हैं, अच्छा वही नहीं करे और बाकी सब करें, मतलब ये शाम वाला जो 1.5-2 घंटे का सत्संग है वो नहीं करें, बाकी सब करें। हम घर घर जाएं, पधरामनी करें, महाकाली दर्शन के लिए जाएं, रामकृष्ण मिशन में दर्शन के लिए वो आए, वहां पर अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, कोई बुरा काम तो नहीं है। मंदिर जाना, दर्शन करना, गंगा स्नान करने चले गए, पधरामनी करने चले गए, वो सब करे, लेकिन ये 2 घंटे वाला सत्संग ही नहीं करे कि टाइम नहीं मिला, आज पधरामनी में रह गए, आज दक्षिणेश्वर वहां गए थे तो वहां देर हो गई, टाइम नहीं मिला, सॉरी। यही काम ना करें, बाकी सब करें, तो क्या हमारा आना सफल हुआ और हमको इज्जत मिलेगी? मुख्य बात यह है कि 2 घंटा हम सत्संग कराएं, ये प्रयोजन है यहां आने का, उस हेतु की पूर्ति करें। हमको टिकट इसलिए दिया गया, हमको इसलिए लॉजिंग बोर्डिंग प्रोवाइड किया गया, मतलब वैसे भी आप प्रोवाइड करेंगे, आपका प्रेम है, लेकिन अब की बार जो आए हैं तो आप सारी व्यवस्था करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग, सब कुछ, और पूरा ध्यान रखते हैं भाई श्री को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। 1-2 आदमी को सेवा में वहां लगा दिया। प्रयोजन जिसके लिए हम आए हैं वही यदि नहीं करे तो क्या ये प्रेम, ये अनुराग, ये आदर, ये सब रहेगा? ये नग्न सत्य है, सीधी बात है ना। तो हम भी जीवन में जिस लिए आए हैं उसी प्रयोजन की सिद्धि ना हो, बाकी सब कुछ करे, लेकिन वही काम नहीं करे जिसके लिए हम आए हैं यहां, तो परमात्मा क्या इतना प्रेम करेंगे? इट इज लॉजिकल, राइट? बाकी मैं जो काम करूं वो भी, मैं गंगा स्नान के लिए जाऊं, काली मां के दर्शन के लिए जाऊं, पधरामनी के लिए जाऊं, कोई पाप कर्म नहीं है, सब अच्छा काम ही है, लेकिन फिर भी इज्जत नहीं मिलेगी। क्यों? जिस प्रयोजन के लिए यहां आया हूं वो ही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। तो हम बिजनेस कर रहे हैं, हम परिवार को संभाल रहे हैं, हम एक एक अपना जो कर्म है वो बिल्कुल प्रमाद को छोड़ करके और पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन मूल प्रयोजन क्या है? जन्म लाभ क्या है? ये भागवत में पूछा गया तो उसका जवाब मिला, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ यही है कि अंत में नारायण की स्मृति रहे। अंते नारायण स्मृति। हमारे कांची कामाकोटी वाले शंकराचार्य जी, ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, बहुत स्नेह रखते थे, जैसे सबसे रखते हैं। मुझ पर भी उनका बड़ा अनुग्रह, बड़ा स्नेह था। जब भी पत्राचार होता और जिनके भी साथ वे पत्राचार करते हैं, अंत में लिखेंगे नारायण स्मृति ही। आशीष। जन्मलाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति ही। अंत में नारायण की स्मृति रहे। और पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे महाराज जी कहा करते थे, अंते का अर्थ क्या है? रात्रि के अंत भाग में,
दिन के अंत भाग में। आया समझ में? रात्रि का अंत भाग माने भोर, सुबह। दिन के अंत भाग में मतलब संध्या समय, सुबह शाम नारायण का स्मरण करो। सुबह उठते ही प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यत् स्वप्न जागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद् ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत संगः। ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ बताने मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि वो अलग विषय हो जाएगा। स्टार्ट योर डे विथ गॉड। इट इज नॉट अबाउट ओनली रिलीजियन। जब हम ये कहते हैं कि आप अपने दिन की शुरुआत ईश्वर से करिए, तो ईश्वर का मतलब है आनंद से, ईश्वर का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी से। क्या आप ये नहीं चाहोगे? यदि ये नहीं चाहते तो गुड मॉर्निंग क्यों कहते हो? इफ यू वॉन्ट टू मेक योर मॉर्निंग गुड, तो उस पॉजिटिव ऊर्जा से, उस आनंद से, परमात्मा यानी आनंद, परमात्मा यानी पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, उससे आप दिवस की शुरुआत करो। और शाम को भी आप घर आओ, परमात्मा का स्मरण करो। बाहर व्यवहार में, बिजनेस में जितने भी हर्डल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जिन जिन से टकराहट हुई, थोड़ा दिमाग खोया, जिसको जो बोला, आज का जो नुकसान होना था हो गया, वो सब होते हुए भी व्हेन यू रिटर्न टू योर होम, वो वहां छोड़ के आओ। अब तकलीफ क्या हो गया है, जब से ये मोबाइल आया है आप दफ्तर को साथ लेकर चलते हो। आप दफ्तर नहीं जाते, दफ्तर आपके साथ है। wherever you go, your office, you carry your office with you, isn't it? तो फिर तुमने ये नक्की करना पड़ेगा। दिस इज टेक्नोलॉजी इज अमेजिंग रियली, लेकिन हम फिर कितना विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक उसका उपयोग करते हैं, उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो सारी झंझट घर पे। और क्या होता है, जैसे आप घर पे लौटे और आपका छोटा बच्चा, या तो आप बड़े हो गए तो आपके लाला का लाला, पोता, दादाजी कह करके जैसे आता है, आप सारी झंझट भूल गए। आप वो सब जो था व्यवहार का, बिजनेस का, व्यवसाय का, वो सब वहां, अरे मेरे प्यारे बचवा, और सी तुम्हारे मुख पर एकदम आनंद, उस बच्चे के मुख पर आनंद, और बच्चे को उठा करके हृदय से लगाकर, और फिर वहां ठाकुर जी के पास दीप जलाने का, धूप जलाने का, आरती उतारने का और प्रणाम करने का, प्रार्थना करने का। यही अर्थ है कि ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन दिन का अंत मेरा फिर विथ ऑल हैप्पीनेस और पॉजिटिव थिंकिंग। जो गलतियां आज हुई है उससे मैं सीखूंगा और उससे और आगे बढ़ूंगा। तो गलती से यदि कुछ सीखो तो गलती गुरु है, जिससे कुछ सीखते हैं वो गुरु। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हम खाएं, हमारे घर के जो सेवक हैं उन सबका पेट भरें, वो तो है ही है, वो तो है, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए, 50,000 लोग रोज भोजन करें, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए। और अन्नदान, ये ब्रह्मदान ही है, क्योंकि उपनिषदों में अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात,
ऐसा मंत्र है। अन्नम ब्रह्म दिव्यजानात् अन्नेनैव इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेनैव जातानि जीवन्ति। अन्न ब्रह्म है, अन्न से ही प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही प्राणी मात्र जिंदा रहते हैं। तो अन्न के द्वारा आप जीवन दे रहे हो। ईश्वर ने उन सबको भेजा है, उसको खिला करके आप ईश्वर के काम में हाथ बटा रहे हो। जैसे कभी छोटा सा कोई बच्चा, पापा मैं हाथ बटाऊं आपका, मैं हेल्प यू, तो पापा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ बेटा चलो आप भी आओ। वो हमारा बाप भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है उससे। वो पालक है ना, तो उसके पालन के कार्य में इस प्रकार से हमने हाथ बटाया तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी माता वो बड़ी प्रसन्न रहती है कि मैं यहां आई, मेरा आना सार्थक है। ये बच्चे बहुत आदर करते हैं, तो माँ बाप हमारे बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ और पॉजिटिव सोच के साथ आप अपने दिवस का विराम करो, तो रात में अच्छी नींद आएगी। वरना वही सब दिमाग में लेकर बैठोगे, सो नहीं पाओगे ठीक से सो नहीं पाए, अगेन आपकी सुबह खराब हुई। आपकी सुबह खराब हुई, आपका दिन ही इट वॉज नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर यू। और वही सब लेकर के गए तो वही झंझट फिर, एंड देन ऑल दोज नेगेटिविटीज बढ़ जाए। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलीजन। आजकल ये क्यों कह रहा हूं कि आजकल पढ़े लिखे लोगों में थोड़ा रिलीजन को लेकर के, सब में नहीं लेकिन कुछ कुछ लोगों में रिलीजन को लेकर के एक थोड़ा सा अरुचि, उसको घृणा तो नहीं कहेंगे लेकिन अरुचि वाला भाव तो बना हुआ है कईयों में। अब रिलीजन का सीधा अर्थ हम मजहब से नहीं करते, हमारा तो सीधा संबंध जीवन से है। धर्म का सीधा संबंध जीवन। इसलिए हमने कल चर्चा में कहा था कि धर्म क्या है? ऑक्सीजन, जीवन की प्राण वायु है। तो जन्म लाभ क्या है? बोले अंते नारायण स्मृति ही। तो खाते हो तो उसका कुछ प्रयोजन है ना? कमाते हो उसका कुछ प्रयोजन है, आराम करते हो उसका कुछ प्रयोजन है। बिना आराम के कितने दिन काम कर पाओगे? 18 घंटा जागने के लिए 6 घंटा सोना जरूरी। तो जागने के लिए सोना बड़ी पॉजिटिव बात हो गई। नहीं तो जागने की उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो क्या 24 घंटा जागे ताकि ज्यादा से ज्यादा पावे? नहीं। इसका तात्पर्य है एकदम होश में रहो, विवेक में रहो, जागृत रहो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। एक उपनिषद के जो मंत्र है साहब, नाउअडेज मोटिवेशनल स्पीकर्स का जमाना है एंड दे चार्ज लाइक एनीथिंग। गुड, उनको मिलना भी चाहिए, वो अपने काम में बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो उनके मोटिवेशनल जो लेक्चर्स होते हैं वो सुनने के लिए लोग जाते हैं और लोग फीस उसकी चुकाते हैं। ये कथाएं क्या है? उसका आध्यात्मिक प्रकार है, उसका उसी का आध्यात्मिक प्रकार है। तो इसलिए बिना खाए जिंदा नहीं रह पाएंगे। और न केवल खाना, सोना भी उतना ही जरूरी है ताकि हमारे टिश्यूज फिर से, और जो पुराने कोष जितने मरे हैं तो फिर नए भी कोष फिर पैदा हो जाए शरीर में और हमको एक नया जीवन मिले। तो जितना खाना जरूरी है, जितना सोना जरूरी है, उतना ही घंटा 1.5 घंटा का ये सत्संग जरूरी है, ताकि उससे एक जो हमको प्रेरणा मिलती है, जो अच्छे विचार मिलते हैं। तो ये धर्म रथ
हम चर्चा कर रहे हैं कि ये केवल राम वाले युद्ध व महाभारत में अर्जुन वाले युद्ध की कथा नहीं है। हम सबका युद्ध चल ही रहा है, हर क्षण चल रहा है, और उसमें विजय हम चाहते हैं यदि, तो हमें धर्मरथ पर सवार होकर के युद्ध करना होना चाहिए। और वो धर्मरथ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा भगवान राम कर रहे हैं। आइए फिर से सब जरा गुनगुनाइए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, कृपा समता सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, तेहि रथ चाका, तेहि रथ शौर्य धैर्य, ये दोनों धर्म रथ के दो पहिए हैं। बिना पहिए के गति संभव नहीं। धर्म की गति भी शौर्य और धैर्य दोनों से संभव है। शौर्य न हो, धैर्य न हो, धर्म की रक्षा कौन करेगा? कायर से होगी। शौर्य चाहिए और थोड़ा धैर्य, धीरज, थोड़ी सहिष्णुता, ये दोनों पहिए धर्म रूपी रथ के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। कल हम चर्चा कर रहे थे कि धर्म से जो जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा शौर्य गुंडागिरी बन जाएगा, वही राक्षस कहलाएगा। और धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा धैर्य कायरता बन जाएगा। ये दोनों धर्म से जुड़े हुए हो, दोनों पहिए, और दोनों पहिए का एक समान होना जरूरी है। एक पहिया बड़ा हो और एक पहिया छोटा हो तो घोड़े भले ही खींचे, रथ आगे नहीं जाएगा, यूं घूमेगा।
एक पहिया छोटा एक पहिया बड़ा हो तो गति तो हो सकती, सीधी दिशा में नहीं होगी। वो रथ मूव तो करेगा लेकिन कहीं पहुंचाएगा नहीं, घूमता रहेगा अंदर ही अंदर। धर्म तो वो है जो तुम्हें, देखो धर्म की बड़ी सुंदर यूनिवर्सल डेफिनेशन है हमारे स्मृति ग्रंथों में। धर्म क्या है तो कहा यतो धर्मः यतो अभ्युदयः निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। यतः जिससे अभ्युदयः अभ्युदय हो, यानी सब प्रकार का विकास उन्नति, उसमें भौतिक विकास भी आ गया, जिससे इहलोक में तुम्हारा अभ्युदय हो और परलोक भी तुम्हारा सुधरे, जिससे तुम्हारा कल्याण भी हो और तुम सब प्रकार से सुखी हो, उसको धर्म कहते हैं। कितना वाइडर डेफिनेशन है। ये कोई मजहबी बात नहीं हुई, ये हिंदू मुसलमान इत्यादि की बात नहीं हुई। इस व्याख्या पर, इस डेफिनेशन पर जो खरा उतरता है वो धर्म है, जो तुम्हारा अभ्युदय करे और निश्रेयस यानी तुम्हारा कल्याण करे, वही धर्म है। तो हम निरंतर अभ्युदय उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें और साथ साथ हमारा कल्याण भी होता रहे। उन्नति यानी बिजनेस के रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, शैक्षणिक रूप में, पॉलिटिकली, सब तरह से हमारी उन्नति हो, अभ्युदय हो, लेकिन उसमें निश्रेयस कल्याण की बात नहीं भूल जाए। हमने कहा ना, वो मूल जो प्रयोजन है वही नहीं करे, बाकी सब करे, तो कल्याण हमारा हो। और पहले ये होता है और बाद में वो होता है, ऐसी बात नहीं। पहले ये पहिया चलता है बाद में दूसरा पहिया चलता है, ऐसा तो नहीं होता है ना, दोनों पहिया साथ साथ ही चलता है। तो अभ्युदय और कल्याण ये दोनों साथ साथ ही होता है धर्म से। जब खाना खाते हो, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में बड़ा सुंदर समझाया है कि प्रत्येक ग्रास के साथ 3 चीजें एक साथ होती हैं, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति। तुष्टि संतोष, पुष्टि शरीर को पोषण, और क्षुधा निवृत्ति भूख का मिटना। ये हर कवल के साथ एक साथ होता है। तुमने आज खाना खाया और कल तुमको तृप्ति हुई, ऐसा थोड़ी बन होता है। तो खाना खाते रहते हो और तृप्ति होती रहती है, संतोष होता रहता है। क्षुधा निवृत्ति, और क्षुधा निवृत्ति होती रहती है, इसलिए तो तुम कहते बस अब नहीं चाहिए। माँ कहती बेटा एक रोटी और ले ले, बोले नहीं माँ बस पेट भर गया। क्षुधा, भूख, अब भूख नहीं है यानी मिट गई, तो क्षुधा निवृत्ति। तो तुष्टि भी हुई, अच्छा खाना बना था, संतोष हुआ, बड़े प्रेम से खाया। पुष्टि, उससे शरीर को पोषण मिला था, अब ठीक है, ऐसी भूख लगी थी काम नहीं हो सकता था। तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों कार्य भोजन के साथ साथ एक साथ घटती है, ये तीनों घटना। बस उसी तरह अभ्युदय और कल्याण ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। ये दोनों साथ साथ जिससे होता है उसको कहते हैं धर्म। तो उस लक्ष्य की ओर गति करे, और उस गति के लिए पहिए चाहिए, वो है शौर्य और धैर्य और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। रथ के ऊपर ध्वजा और पताका होती है, और जितना पहियों का महत्व है, कल हम चर्चा कर रहे थे कि उतना ही महत्व ध्वजा पताका दोनों का है। भारत के झंडे को, तिरंगे को कुछ हो जाए तो हमारी आबरू के साथ जुड़ी हुई बात है ना। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा पार,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो कपिध्वज है अर्जुन, अर्जुन के रथ पर वो जो ध्वजा थी उसमें कपि हनुमान जी है। तो ध्वजा और पताका होती है। तो यहां पर धर्म रथ की ध्वजा पताका कौन है? बोले सत्य और शील, ये ध्वजा और पताका है। एक आगे वाले भाग में होती है, उसको ध्वजा कहते हैं, और दूसरी पीछे वाले भाग में वो जो कलश होता है उसके ऊपर जो लगाई जाती है वो पताका और ऊपर होती है। तो यहां सत्य और शील ये धर्म रथ की ध्वजा और पताका है। इसका मतलब है सत्य से भी थोड़ा ऊपर है शील। अब इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। पहली बात कि यदि सत्य नहीं है, जहां सत्य की ध्वजा नहीं है, तो वो धर्म धर्म ही नहीं। रामचरितमानस में तो यहां तक कह दिया गया, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समान कोई धर्म नहीं। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ भी हम चर्चा किए कि सत्यम परम धीमहि से होता है, और सत्य को ही हमने ईश्वर माना, इतना ज्यादा महत्व सत्य को दिया है ना। अच्छा, सत्यनारायण की पूजा कराते हैं हम, यहां चर्चा हुई है शायद इसी मंच से कि वो सत्यनारायण की व्रत कथा है 5 अध्याय की, तो उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। एक तो ब्राह्मण से शुरुआत होती है, यानी फिर से कहूं, ब्राह्मण ज्ञान क्षेत्र में जो है। अच्छा, वो ब्राह्मण गरीब था, बेचारा निर्धन था, बड़ा दुखी था, तो सत्यनारायण का व्रत करने से उसकी निर्धनता मिट गई। उसकी देखा देखी वो कठियारे ने, लकड़ी बेचने वाले ने भी सत्यनारायण का उसी ब्राह्मण से प्रेरणा लेकर के, इंस्पायर होकर के व्रत किया, तो उसको भी अच्छा रोजगार मिला, और रोजगार में अपने काम में उसकी और इतनी तरक्की हुई कि उसके भी दुख मिट गए। फिर कथा आती है साधु नाम के बनिए की, वैश्य की। तो किस प्रकार सत्य के व्रत से, अच्छा वो थोड़ा खेल करने गया भगवान सत्यनारायण के साथ, तो कैसा दुखी हुआ वो भी आप कथा सुनते हैं, ठीक है ना। और अंत में कथा आती है उल्का मुख राजा की। इसका तात्पर्य क्या है? ब्राह्मण, वो लकड़ी बेचने वाला यानी शूद्र, साधु नाम का वह वैश्य, और उल्का मुख राजा, चारों वर्ण आ गए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों को सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए, तो उसी से उनका कल्याण होगा। देखो, पुराने जमाने में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जिनके पास श्रद्धा है, भावना है, तो उनको इन कथाओं के माध्यम से प्रेरित किया जाता था। और उनकी श्रद्धा ऐसी है कि महाराज जी ने बोल दिया, बस हो गया, महाराज जी ने बोल दिया ये धर्म है, हम करेंगे। ऐसी श्रद्धा भी देखो समझ में नहीं आता, फिर भी महाराज जी ने बोल दिया, गुरुदेव ने कह दिया, अब हम करेंगे, आंख बंद करके चलेंगे, फिर भी हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमारे गुरुदेव की है, या तो शास्त्रों की है, शास्त्र वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इसको चाहे अंधश्रद्धा कह लो। पूज्य डोंगरे जी महाराज का एक वाक्य था, अश्रद्धा से इस प्रकार की अंधश्रद्धा बेहतर है, वो कल्याण करने वाली। अश्रद्धा यानी श्रद्धा रहित जो है वो कहीं नहीं पहुंचेगा साहब। लेकिन अंधश्रद्धा का अर्थ वो वाली नहीं कि जो मारते हैं, काटते हैं, वो करते हैं, हे भगवान, बच्चों की बलि दे देते हैं, ऐसा ऐसा जो हम सुनते हैं, वर्तमान पत्रों में पढ़ते हैं, आश्चर्य होता है। वो वाली अंधश्रद्धा वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी के भी जीवन में, और जहां चलती हो वहां विरोध करना चाहिए। लेकिन यहां अंधश्रद्धा का तात्पर्य यह है कि भाई इसमें लिखा है तो हम तो आंख बंद करके मानते हैं।
हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन हम मानेंगे। इस प्रकार की शंकर भगवान त्रिलोचन है, वो विश्वास का प्रतीक है। और विश्वास तो 3 आंखों वाला है, लेकिन भवानी श्रद्धा है। वो विश्वास को बरे। आया समझ में? इसमें लिखा है निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है। हमारे गुरुदेव ने कहा है निश्चित रूप से वो कल्याणकारी है, ऐसा दृढ़ विश्वास। इसलिए आंख बंद करके भी तो हमारी श्रद्धा अंधी क्यों है कि हमारी समझ में तो नहीं आ रहा कि ऐसा करने से ऐसा कैसे होता है, लेकिन इसमें लिखा है तो शास्त्र वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ऋषियों ने जो कहा है वो गलत नहीं हो सकता। आज जो हम चर्चा कर रहे थे वो गलत नहीं हो सकता। हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन शास्त्र वचन गलत नहीं हो सकता। ये श्रद्धा है। और समझ में क्योंकि नहीं आया, इसलिए अंधे वाली श्रद्धा है। इस प्रकार की अंधी श्रद्धा वो कल्याण करने वाली ही है। अश्रद्धा यानी बिल्कुल श्रद्धा न हो, उससे इस प्रकार की श्रद्धा। अच्छा, समझ में आए तो और अच्छी बात है, समझ करके करो और अच्छी बात है। लेकिन संतों की बातें समझ में नहीं आए, शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आए, तब भी श्रद्धा पूर्वक वो कर। अच्छा, श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र और सद्गुरु संत की वाणी 100% सत्य है, ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम श्रद्धा है। तो सबसे पहले चाहिए श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। और इस प्रकार की श्रद्धा है तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि श्रद्धावान को ज्ञान होता है। अब टीचर सिखाते हैं, लेटर ए लिखते हैं बोर्ड पे। बोलो बच्चों, ए फॉर एप्पल, बगल में एप्पल, वो फ्रूट दिखाते हैं। कोई वस्तु चाहिए चिन्हित करने के लिए, ए फॉर एप्पल। बच्चे मान लेते हैं ना, तुरंत दोहराते हैं, ए फॉर एप्पल। उसमें से कोई बच्चा ये नहीं पूछता, टीचर वाई ए फॉर एप्पल ओनली, वाई नॉट ए फॉर अमेरिका और ना। वो मान लेता है। अभी वो प्रश्न उठेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी उम्र नहीं है। उस प्रकार अध्यात्म के मामले में, आध्यात्मिक ज्ञान के मामले में भी हम बच्चे होते हैं कभी कभी। तो हमारे गुरु जो कहते हैं मान लिया करो। और जब आप आगे बढ़ोगे, आपकी समझ का विकास होगा, फिर आप प्रश्न कर सकते हो कि ए फॉर एप्पल क्यों ओनली। फिर गुरु जी कहें राइट क्वेश्चन, ये तुमको सिखाने के लिए बोला गया था, ए फॉर एप्पल, ताकि तुम्हारी गति हो, तुम्हारी पढ़ाई में गति हो। अब जैसे जैसे तुम बड़े होते चले गए, पढ़ते चले गए, तुम्हारी विकास का, तुम्हारी समझ का, बुद्धि का विकास होता गया, तो तुम खुद ही समझने लगे कि ए केवल एप्पल के लिए नहीं है, ए से एप्पल नहीं, ऐसे फिर बहुत सारे शब्द बनते हैं। लेकिन हर चीज का समय होता है, तो हम मान लेते हैं उस वक्त। बड़े होते हैं तो फिर प्रश्न उठता है। आजकल बच्चों में जल्दी जरा प्रश्न उठना शुरू हो जाता है, तो अच्छी बात है। आई ऑलवेज टेल, बच्चे प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न करने वाले बच्चे हैं मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। वो बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे निकलेंगे। उनमें जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा की आग है। और यज्ञ किसको कहते हैं? उस आग में आहुति दो। तो दादाजी जो बोलते हैं, पापा जो बोलते हैं, मम्मी जो बोलती है, सिखाती है, तो उस प्रज्वलित अग्नि में आप स्वाहा कह करके आहुति दे रहे हैं। जब आप उसको समझा रहे हैं तो उससे वो अग्नि प्रज्वलित रहेगी, और तुम्हारा वो जो कन्वर्सेशन है बच्चों के साथ, वो यज्ञ बन जाएगा। या तो तुमने उसके ऊपर पानी छिड़क दिया तो भी अग्नि बुझ जाएगी। पानी छिड़कने का क्या मतलब है? चुप रह, टै पूछता ही रहता है, चुप बैठने नहीं देता। फिर वो वाली बात हो जाती है। बच्चे ने पूछा
पापा आपके थोड़े बाल सफ़ेद क्यों हो गए? बोले चुप रहे, काम करने दे मुझे। फिर से पूछा, पापा आपके, मेरे तो सभी काले हैं, आपके थोड़े सफ़ेद क्यों हो गए? बार बार पूछा तो पापा ने बड़ा डांटा और फिर एक बार तो कह दिया, तेरे जैसा उद्यमी लड़का जिस बाप के होता है ना, उस बाप के थोड़े बाल सफ़ेद हो ही जाते हैं। इतना सिर खा रहा है मेरा। तो बच्चे ने कहा कि ओ अच्छा, अब पता चला दादाजी का पूरा माथा सफ़ेद क्यों हो गया। बच्चों में जिज्ञासा है। तो वो समझे ऐसी भाषा में, या तो कोई और कहानियां बना करके, लेकिन उसकी जिज्ञासा का आदर करो, उसमें आहुति दो, तो वो यज्ञ होगा। ये बोलना सुनना, ये भी ज्ञान यज्ञ है ना। ये हम मुख से आहुति दे रहे हैं और आपके कान में ये आहुति पड़ रही है, और आपके अंदर जिज्ञासा है तो उसकी पूर्ति हो रही है, और नहीं है तो जाग रही है। प्रश्न सुन, कथा सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते, तो फिर इसका ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भाई श्री से पूछेंगे अलग से, है ना। अग्नि प्रज्वलित रही, और इस तरह से ये ज्ञान यज्ञ चलता ही रहता है। तो अग्नि के ऊपर पानी छिड़क दिया जाए, या तो अग्नि में कुछ आहुति नहीं दिया जाए तो भी अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए जिज्ञासा, देखो मरते दम तक जिज्ञासा रखना चाहिए, नया 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 सीखने की। जिंदगी भर के लिए आदमी को विद्यार्थी बने रहना चाहिए, विस्मय होते रहना चाहिए, नया 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 सीखो। जिस दिन नया 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 सीखने का उमंग तुम्हारे अंदर से चला गया, समझो अब बूढ़े होने लगे हो। बुढ़ापा कोई शरीर की उम्र से नहीं होता है, ये मानसिक तुम्हारी स्थिति है, तो समझो बुढ़ापा आ गया। नया 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 सीखते रहो। मैं स्वीडन में था तो मुझे पूछा इन लोगों ने, भाई श्री वो वोल्वो कार की फैक्ट्री देखने चलेंगे? चलेंगे। जिस तरह से मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो वो भी उद्योग तीर्थ ही है। मैं उद्योगों को तीर्थ कहता हूं साहब। जाएंगे, वहां गए, वहां भी अपने गए थे ना, डिट्रॉइट में, ठीक है, फोर्ड वगैरह में। अच्छा, उसके बाद मशरूम की खेती कैसे, मशरूम कैसे होता है वो देखने गए। आपको झटका नहीं लगना चाहिए, लेकिन वहाँ यूरोप में फिर अंगूर से वाइन कैसे बनती है वो देखने भी हम गए। देखो तो सही क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से ये लोग बना रहे हैं। बुराई को नहीं जानोगे तब तक बुराई को नहीं छोड़ोगे। मैं भागवत का आधार लेकर समझाऊं। भागवत में लिखा है कि धर्म है या नहीं है, उस अधर्म भी है या नहीं है। धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, उस प्रकार अधर्म की भी कुछ उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है? बोले अधर्म क्या है ये समझना चाहिए, वो समझने के बाद तुम्हारी समझ में ये आएगा ये नहीं करना चाहिए, ये करने योग्य नहीं है, इसलिए वो भी जानना चाहिए। हे भगवान, दुनिया में क्या 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 होता है, लेकिन अपने फिर उस ज्ञान का आदर करना। ज्ञान का आदर मतलब जो नहीं करने के लिए बोला गया है वो नहीं करना, ये ज्ञान का आदर है। जो करने के लिए कहा गया है और ये करना चाहिए, ये हमारी समझ में आ गया है, तो फिर वो करना, ये ज्ञान का आदर हुआ। सत्य बोलना चाहिए, उससे कल्याण है, बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन हम सत्य बोल नहीं पाते, ये ज्ञान का अनादर हुआ। पता है साहब कि हाईली डायबिटिक पेशेंट हूँ मैं, और मुझे मिठाई नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर ने भी मना किया है, फिर भी मैं खाऊं। पता है कि स्मोकिंग से मेरे फेफड़े खराब हो गए हैं, डॉक्टर ने बता दिया है कि अब और करोगे मरोगे, लेकिन लोग हमने हिम्मतवान ऐसे देखें, फिर भी स्मोकिंग करते हैं, फिर भी पान मसाला गुटखा खाते हैं,
ओरल कैंसर का शिकार बनते हैं, फिर भी छूटता नहीं। क्या गुलामी, क्या कमजोरी है। पता है फिर भी वो नहीं करना, उसका मतलब है ज्ञान का अनादर। तो ज्ञान का अनादर नहीं होना चाहिए। तो ये बात उसमें सिखाया गया। तो अंधश्रद्धा, मैं कुछ कह रहा था, एक बात चली गई दिमाग से, भागवत का आधार लेकर के। नहीं, वो है वाली बात है कि धर्म जो है वो भगवान के दक्षिण स्तन से उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, ऐसा भागवत में है। और अधर्म जो है वो भगवान की पीठ से प्रकट हुआ है। वाह, क्या सिंबॉलिक बातें हैं शास्त्रों में। अधर्म भगवान की पीठ से प्रकट हुआ है और धर्म भगवान के दक्षिण वक्षस्थल से प्रकट हुआ है। इसलिए जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको भी वैसे भी दक्षिणपंथी विचारधारा वाले बोलते हैं। जो उसको नहीं मानते उनको वामपंथी विचारधारा वाले हम मानते हैं। कई वर्षों पहले यहाँ कलकत्ता में ही, तब वो कौन सा बड़ा मैदान है जो अभी तो वहाँ कथा वगैरह सब नहीं होता, वहाँ अपने कथा हुई थी कलकत्ता में। तो अच्छा, तो वहाँ पहले बुक फेयर वगैरह भी होता रहता था। हाँ, तो वहाँ पर कथा थी उस मैदान में। और मुझे याद है कि तत्कालीन ये कम्युनिस्ट सरकार में ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, चक्रवर्ती, हाँ चक्रवर्ती जी, वो आए थे कथा में। तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक कम्युनिस्ट सरकार का मंत्री कथा में आए। वो बड़े बड़े प्यारे व्यक्ति थे, उनसे जब बात हुई तो वहाँ पर हमने एक निवेदन किया था। और भागवत जी के श्लोक के आधार पर, भागवत में एक श्लोक है और उसमें ये कहा, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, मैंने कई बार कथाओं में वैसे दोहराया है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से प्राणी का पेट भर जाए उतने पर ही प्राणी का अधिकार है। उससे अधिक जो उसके पास है वो संयोग से उसके पास है, उसका नहीं है। आवश्यकता से अधिक जो संयोग से मेरे पास है उसको यदि मैं अपना समझ लूं कि ये मेरा है, सस्ते नहा, वह चोर है। और उसके आगे लिखा दंडमर्हति, वो दंडनीय है। तो एक हमारे कॉमरेड बंधु बोले ये तो हमारी विचारधारा, ये तो हमारी विचारधारा वाली बात हुई। तो इसलिए हमने कहा कि आओ तो सही, इसमें सब मिलेगा, भागवत में सब है। लेकिन इस विचारधारा के मूल में भी धर्म है, वही बांट कर खाने वाला धर्म। और हमारा ये धर्म ग्रंथ, हमारा धर्म, हमारे सदगुरु संत भी हमको यही समझाते हैं कि ये जो कुछ तुम्हारे पास है दैव योग से, वो तुम्हारा नहीं है। और हम भी ये मानते हैं, हमारे प्राय सभी लोग मानते हैं, ये सब ठाकुर जी का है, ये सब ठाकुर जी का। हम तो केवल ट्रस्टी है। तो गांधी जी का ट्रस्टीशिप वाला जो सिद्धांत था कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं ट्रस्टी हूं, और ट्रस्टी के रूप में मुझे इस संपत्ति की रक्षा भी करना है, ट्रस्टी के रूप में मुझे इस संपत्ति को बढ़ाना भी है, और ट्रस्टी के रूप में मुझे इस संपत्ति का ट्रस्ट के हेतु में उसको लगाना है और उसका सही उपयोग करना है। ये तीन बात होती है ना ट्रस्टी की। तो मैं ट्रस्टी हूं, मैं मालिक नहीं हूं। ये बात धर्मपूर्वक यहां समझाया गया। तो धर्म से जितना होगा उतना कानून से नहीं होगा साहब, केवल कानून से नहीं बनेगी बात। उसमें धर्म मिलाया जाए, जहां श्रद्धा की बात आ जाती है तो लोग फिर वो काम करते हैं। तो अश्रद्धा से इस प्रकार की अंधश्रद्धा भी कल्याणकारी है कि शास्त्र में लिखा है, हमारे सदगुरु ने आदेश दिया है। क्यों दिया वो तो हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने आदेश दिया, करेंगे। इसलिए रामचरितमानस में लिखा, अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन
ते भाजन सुख सुजस के, ओ बसहि अमर पति ऐन। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। हाँ, कुछ बातें तुम्हारी समझ में आए तो करना, लेकिन कुछ बातें नहीं समझ में आए तो भी करना। ये आज का सत्संग थोड़ा इस तरफ चला गया, जो हमारी आज संजीव भैया से आज जो बात हो रही थी बाबूजी को याद करके। कुछ बातें भले ही इस वक्त तुम्हारी समझ में नहीं आए, फिर भी करना, वो तुम्हें करना ही है। अनुचित उचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, सुख और सुजस यहां मिलेगा, वो बस ही अमर पति ऐन, यानी कल्याण भी होगा, निश्रेयस होगा। तो अभ्युदय और निश्रेयस जो धर्म का फल है, वो दोनों प्राप्त होगा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी। माता पिता प्रभु और गुरु उनकी वाणी। मात पिता प्रभु गुरु के बानी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी। 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 मात पिता प्रभु गुरु के बानी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी। मात पिता प्रभु गुरु के बानी। मात पिता प्रभु गुरु के बानी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी। करिय शुभ जानी। करिय शुभ जानी। डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो खतरा है तुम्हारी जीवन को। और हम डर लग रहा है, फिर भी डॉक्टर में विश्वास के साथ हम दस्तखत कर देते हैं फॉर्म पे, हैं, साइन कर देते हैं। उसके द्वारा हम अपना जीवन ही सौंप देते हैं ना डॉक्टर को। डॉक्टर में विश्वास, डॉक्टर की कुशलता में विश्वास, उनकी एक्सपर्टीज में हमारा विश्वास है। और वो बेहोश कर देता, बेहोश हो गया। क्या विश्वास है देखो। मात पिता गुरु प्रभु की, ये विश्वास, बिना विश्वास के तो साहब आप कल्पना कर लो, आप थोड़ी सी कल्पना कर लो, विश्वास नाम का एक तत्व न हो तुम्हारे जीवन में, व्यवहार में, संसार में, और फिर लाइफ क्या हेल बन जाएगी। जस्ट इमेजिन, घर पे खाना खाओ और विश्वास नहीं हो इसमें किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया। प्लेन में यात्रा के लिए जाओ, गिरेगा तो नहीं। अच्छा, पायलट तो ठीक आदमी होगा ना, सीखा हुआ। कार में जा रहे हो, आप थके हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप पीछे वाली सीट पर आराम से थोड़ी देर झपकी ले लेते हो। क्यों? विश्वास के कारण। विश्वास नहीं है तो सो नहीं पाओगे, विश्वास नहीं है खा नहीं पाओगे, विश्वास नहीं है तो व्यवहार नहीं चलेगा साहब। ये ठीक है, आजकल आदमी का शील, अभी शील पे आएंगे क्योंकि वो ध्वजा पताका की बात कर, आज शील इतना नीचा आ रहा है, विश्वास कम हुआ, कितनी लिखा पढ़ी बढ़ गई साहब, कितने वकील, कितनी लिखा पढ़ी, और
फिर भी गड़बड़ होती है। और कितने केसेस कोर्ट में भरी पड़ी है, बड़े बड़े न्यायालय, इतने ज्यादा केस है। लाइफ विल बिकम हेल बिना इस विश्वास के। इसलिए विश्वास है शंकर, शंकरोति इति शंकरः। जो कल्याण करता है वो शंकर है, तो विश्वास है कल्याणकारी। तो विश्वास करना पड़ेगा, और कोई तुम में विश्वास कर सके ऐसा तुम्हें अपना शील बनाना पड़ेगा, अपना चरित्र वैसा बनाना पड़ेगा कि चाहे जो भी हो, ये आदमी, आई कैन ट्रस्ट हिम। बिना विश्वास के चलेगा ही नहीं। विश्वास अपने में, विश्वास अपनों में, और विश्वास ईश्वर में। सब जगह विश्वास चाहिए। अपने में विश्वास, कॉन्फिडेंस; अपनों में विश्वास, ट्रस्ट; ईश्वर में विश्वास, फेथ। 3 शब्द है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास नहीं हो, अपने में विश्वास नहीं हो, नहीं बढ़ पाओगे आगे। यस सर, आई कैन डू इट सर, हो जाएगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। उस आदमी को आप हमेशा उस दृष्टि से देखेंगे, हो जाएगा सर। और फिर देखो वो आदमी तुम्हारी नजर में कितना ऊपर उठता है, और फिर वो करके दिखावे। ये भी नहीं कि खोखला आत्मविश्वास, वो करके दिखाए, डिलीवर करे। और तुम्हारा उसके शील को देखकर कि वाह, कठिन था लेकिन इसने करके दिखाया, और आपका उसमें विश्वास होने लगेगा, धीरे 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 और दृढ़ होने लगेगा। ठीक है ना? ये होता है व्यवहार में। तो अपने में विश्वास, कॉन्फिडेंस; अपनों में विश्वास, ट्रस्ट। वो कहता है यस सर, आई हैव कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंट, ये हो जाएगा। और जब उसने किया, ओके, आई ट्रस्ट यू। और ईश्वर में विश्वास, आई हैव फुल फेथ इन गॉड। परमात्मा सब मंगल करेंगे। ये विश्वास के ही अलग अलग रूप है, अपने में, अपनों में, ईश्वर में। और बिना उस विश्वास के तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगी साहब, बहुत कठिन। देख ही रहे हैं, व्यवहार में देख रहे हैं, विश्वास की कमी के कारण जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं इस वक्त, हम अनुभव कर रहे हैं। चाहिए विश्वास। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य ध्वजा है। मजे की बात यह है कि यहां हर आदमी सत्य चाहता है, औरों से, अपने लिए। Am I right? कहते हैं सच बोलना, सच बताना। यदि किसी ने झूठ बोला, 1 नंबर का झूठा है, कभी उसका विश्वास मत करना। हम अपने लिए, औरों से सत्य ही चाहते हैं। अब धर्म क्या है समझो। मैं औरों से अपने लिए जो चाहता हूं वैसा ही व्यवहार में औरों के साथ करूं, यह धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। मुझे अपने लिए जो व्यवहार प्रतिकूल लग रहा है वैसा व्यवहार मैं औरों के साथ नहीं करूं। कोई दूसरा झूठ बोले मेरे से, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं झूठ ना बोलूं। कोई बेईमानी करे मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बेईमानी ना करूं। जो मैं औरों से अपने लिए चाहता हूं वैसा ही मेरा व्यवहार औरों के साथ होना चाहिए। क्योंकि नियम यह है, मैं औरों को जो दूंगा वही मल्टीप्लाई होकर के मेरे पास वापस आएगा।
अच्छा, कई हिल स्टेशन पर इको पॉइंट्स होते हैं, आप गए होंगे, और फिर वहां जाकर के जोर से बोले राम, और राम 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 राम, कितनी बार सुनाई पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर बोल दो तू बेवकूफ है, वो सामने 10 बार सुनने को मिलेगा, तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है ना। इस अस्तित्व का यही नियम है, ये जो एग्जिस्टेंस है, वॉट एवर यू गिव वो मल्टीप्लाई होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। यहां हर आदमी गलत कर रहा है, वो एक आदमी के साथ गलत करेगा और उसको 10 बार गलत का सामना करना पड़ेगा। तूने एक बार गलत किया, 10 बार गलत का सामना करना पड़ेगा। वो साधु बनिए ने तो, वो ब्राह्मण ने सत्यनारायण की कथा करी तो उसकी देखा देखी वो कठियारे ने, लकड़ी बेचने वाले ने भी सत्यनारायण का व्रत किया। वो पूछा ब्राह्मण देवता से, आप क्या कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो? वही प्रयोजन। बोले हम सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? बोले इसके करने से सब प्रकार से सुख मिलता है। सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फलप्रद। भगवान सत्यनारायण जो भी वांछित है, मतलब जो हम चाहते हैं वो सब देने वाले हैं, जो हमारे कल्याण की बात है वो सब देने वाले हैं। अच्छा फिर तो मैं भी करूंगा। तो उसने भी किया। बीच में एक बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा चला था और एक चेन चली थी कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप खरीदिए और आप फिर जिन जिन को प्रचार करें उसका और उसको खरीदने के लिए बोले, तो उसमें से आपने जितने ग्राहक बनाए वो उसमें से आपको भी कमीशन मिलेगा। वो फिर जितने ग्राहक बनाएगा उससे भी आपको भले ही बढ़ता चला जाए, दूर दूर दूर। तुमने इसको बनाया, उसने 5 बनाए, 5 ने 25 बनाए, तो उन सब से कुछ न कुछ आपको मिलेगा। ऐसा कुछ एक मॉडल था, है ना? हाँ ठीक, बस आप समझ गए। मुझे तो कोई विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं, मुझे जो कन्वे करना होता है वो, तो वो मॉडल था। तो इसमें भी आपने यदि कुछ गलत काम करके पैसा कमा लिया, नाउ लिसन इट केयरफुली, और इजी मनी, और आप तुरंत पैसे वाले हो गए। दूसरे ने देखा कि यार ये तो आगे निकल गया, हम भी थोड़ा इधर उधर घोटाला करेंगे। तुमने जो गलत काम किया, बेईमानी की, उसका तुमको फल मिलेगा ही, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन तुम्हारी देखा देखी दूसरे ने किया तो उसके पाप में से कमीशन मिलेगा। फिर उसकी देखा देखी और 5 ने किया, वो जितने पाप करेंगे इससे 10% मिलेगा, तो उससे 5, तो उससे और प्रभावित होने वाले से 1%, लेकिन तुमको कमीशन मिलेगा पाप का, और तुम्हारी और दुर्गति होती चली जाएगी। एंड वाइस वर्सा। तुमने अच्छा काम किया, उसका पुण्य तो, उसका फल तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारी देखा देखी कि ये अच्छा काम है, करना चाहिए, हम भी करेंगे, हम भी गरीबों के लिए करेंगे, हम भी इनके लिए करेंगे, हम भी ये करेंगे, और उन्होंने किया, तो उसका उनको तो मिलेगा ही, लेकिन उनमें से थोड़ा कमी आपको भी उसका कमीशन मिलेगा। तो आपको केवल अपने ही सत्कर्म का फल नहीं मिलता, आपसे प्रेरणा लेकर जितने लोगों ने सत्कर्म किया उनसे भी आपको थोड़ा 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 पुण्य और मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। हम कोई एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। यस वी आर एन इंडिविजुअल, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस विराट के एक अंश है, हम स्वतंत्र इकाई नहीं है। इसलिए विराट में जो हो रहा है उसका मुझे असर होगा, और मैं जो कर रहा हूं उससे विराट के ऊपर असर होने वाला है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति धर्म का पालन करे। यदि नहीं हुआ, गलत हुआ काम,
एक ने बेईमानी की, दूसरे 5 ने की और 25 ने की, और फिर देखो जिंदगी क्या हो जाती है, इतनी हेल बन जाती है, नरक बन जाती है जिंदगी, और इतनी माथापच्ची करना पड़ता है छोटे से काम के लिए भी। लेकिन कभी कभी यहां से जो कहा जाता है और शास्त्रों में जो कहा है उसमें लोगों की श्रद्धा नहीं, वो तो धर्म की बात है, वो सत्संग में सुनते हैं। हम तो जो है सो है। महाराज जी को पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी है, वो तो कथा में जाकर सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं, ठीक है। न मानो ठीक है, न करो ठीक है। युग का भी अपना प्रभाव होता है ना, इसलिए तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और फिर ज्ञान का अनादर, जो अभी हमने समझाया कि बात तो सही है, सब अच्छी है, लेकिन आज के जमाने में नहीं हो सकता, इसलिए हम करेंगे नहीं। ये हुआ ज्ञान का अनादर। समझ में तो आया लेकिन फिर भी करेंगे नहीं। तो उससे फिर जो परिस्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी, कानून और व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा, पापाचार बढ़ेगा, और फिर वो तो होना ही है, काल का भी प्रभाव है। तो सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, लेकिन कलयुग में भी वो जो चरम सीमा पर पहुंचेगा तो आदमी अंत में फिर से, मैं उसी बात पे घूम फिर करके आता हूं, अपने लिए सत्य ही चाहता है। तो वैसे नहीं मानेंगे तो फिर हम मार खा करके मानेंगे। गुजरातियों में एक कहावत है, वार्या न वड़े ये हार्या वड़े। समझाने से जो नहीं समझते वो फिर कभी मार पड़ती है ऐसी तो फिर समझते हैं। तो इसलिए हम कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, हम इस विराट अस्तित्व के ही एक अंश है। हमसे विराट को और विराट से हम प्रभावित होते हैं। इसलिए जो करो समष्टि के कल्याण को दृष्टि में रखते हुए करो, यह धर्म है। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। और उस धर्म को एक रथ के रूप में देखो तो सत्य, शौर्य और धैर्य उसके 2 पहिए हैं, सत्य और शील उसकी ध्वजा और पताका। तो कोई दूसरा तुमसे हमेशा सत्य ही बोले, ये तो तुम अपेक्षा रखते हो, ये तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है। हम नहीं बोलते। तुमने देखा ये चोर लोग चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, जेब कतरे जेब काट लेते हैं, बेईमानी का ही सामान सब कमाते हैं ना। लेकिन जब 4-5 जेब कतरे आपस में फिर बैठ करके, एक ने ये बटवा निकाला इसका, ये पर्स निकाला इसने, ये लिया, जितना लूटा हुआ, और बड़े होशियार होते हैं, क्या फटाफट पास करते हैं एक दूसरे से। उस वक्त उसको पकड़ो तो निकलेगा ही नहीं उसके पास कुछ। फिर इकट्ठे होकर के सब सारा माल इकट्ठा करते हैं और फिर कहते हैं वाह आज तो अच्छा माल हाथ लगा है, चलो अब ईमानदारी से बंटवारा कर लो। तो कमाओ बेईमानी से और आपस में बंटवारा करो तो ईमानदारी से। अपने लिए सबको ईमानदारी चाहिए, अपने लिए सबको सत्य चाहिए, अपने लिए सबको सम्मान चाहिए। कोई दूसरा अपना अपमान करे अच्छा नहीं लगता। तो धर्म वही है कि जो तुम औरों से अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार औरों के साथ करना शुरू कर दो, और जो तुम चाहते हो मिलेगा। तो औरों के साथ तुम वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हो, वही पूजा है, और तुम्हें फिर जो तुम चाहते हो वो तुमको मिलेगा, वो प्रसाद है पूजा का, है ना। पहले पूजा करो फिर प्रसाद। अब ये एक भ्रांति निकाल दे, हम सब लोग धर्म क्षेत्र में जितने लोग हैं, हम इस भ्रांति को निकाल दें कि जाते ही यूं हाथ फैला दिया तो जो मिलता है वो प्रसाद नहीं। पूजा करो फिर जो मिले सो प्रसाद।
बाकी तो ठीक है, शक्कर मिल जाएगी, आपकी श्रद्धा है और होनी भी चाहिए कि ये प्रसाद है। तब फिर वो जो धानी साकर, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, दालचीनी ना, दालचीनी, इलायची, हाँ वो मीठा वाला जो अपने ऊपर भी महालक्ष्मी मंदिर में प्रसाद, हाँ वो प्रसाद कब बना, क्योंकि परम्बा को एक बार भोग लग गया, पूजा हुई, भोग लग गया, फिर प्रसाद अपने वहां से ले आए, जब धराया तो प्रसाद, ठीक है ना, पूजा के बाद फिर प्रसाद। नहीं तो वो व्यापारी की दुकान में भी पड़ा ही है, लेकिन व्यापारी के पास जाकर किसी ने कहा सेठ जी प्रसाद दो, और वो कोई प्रसाद कह करके मांगेगा तो व्यापारी देगा भी क्या, जाओ जाओ प्रसाद लेना, मंदिर जाओ, मैं तो व्यापारी हूं, कितना ग्राम चाहिए बोलो और पैसा निकालो। पूजा के बाद प्रसाद। तो तुम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार तुम औरों के साथ करो, ये हुई पूजा। और ऐसी पूजा करने से जो तुम चाहते हो वैसा तुमको मिलेगा, वो हो गया प्रसाद। ये नियम है। स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस ओनली। धर्मम भजस्व सततम, ये धर्म है। हमने केवल पूजा पाठ को ही धर्म मान लिया, नहीं, धर्म तुम्हारे दैनंदिन जीवन में होना चाहिए। केवल पूजा पाठ वो उपासना है, उपासना पद्धति सभी धर्मों की अलग अलग होती है, लेकिन धर्म पूरे विश्व के लिए और संपूर्ण मानव समुदाय के लिए है। और यहां तक कहा गया हमारे यहां ऋषियों के द्वारा, अब इसको आप सुनो ध्यान से, कि चाहे आप ईश्वर को मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन धर्म को तो मानो। ईश्वर को मानना न मानना आपके ऊपर छोड़ा, लेकिन धर्म को मानना फिर वो वही मैंडेटरी है। कुछ बातें मैंडेटरी, वो तो मानो ही। इसलिए हमारे कई धर्म ऐसे हैं जिसमें ईश्वर का स्वीकार ही नहीं है। इस्लाम में ईश्वर का स्वीकार है, हिंदुइज्म में ईश्वर का स्वीकार है, ईसाई धर्म में ईश्वर का स्वीकार है, जैनिज्म में ईश्वर का स्वीकार नहीं है, लेकिन आत्मा का स्वीकार है और मोक्ष की बात है। वहां ईश्वर के अवतार नहीं है, लेकिन वहां तीर्थंकर है जैनिज्म में। अच्छा, बुद्धिज्म को ले लो, वहां तो आत्मा का भी स्वीकार नहीं है, न परमात्मा न आत्मा, बस संसार दुख रूप है, दुख है, दुख का कारण है और उसके निवारण का उपाय है। बुद्धिज्म में जो मेन फंडामेंटल जो बातें हैं, विचार है, वो ये है। और तुम निर्वाण को प्राप्त कर लो। अद्भुत है बुद्धिज्म की बातें भी। और आज के जमाने में बहुत ज्यादा तर्कबद्ध बातें बुद्धिज्म की लगेगी। अद्भुत है भगवान बुद्ध का भी दर्शन। तो तुम ईश्वर को मानो न मानो, धर्म को तो मानना पड़ेगा। बोलो, जिन्होंने ईश्वर को ही नहीं माना, उस भगवान बुद्ध के कितने पुतले, कितनी मूर्तियां हैं पूरे विश्व में। हमने भगवान बुद्ध को ईश्वर के अवतार में माना। जिस बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, उस बुद्ध को हम लोगों ने ईश्वर का अवतार माना। और न केवल 24 अवतारों में, बल्कि मुख्य जो 10 अवतार है उसमें भगवान बुद्ध की गिनती होती है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, 10 अवतार। तो उन 10 मुख्य अवतारों में भगवान बुद्ध की गिनती है। कहने का तात्पर्य, ईश्वर को मानो या न मानो, धर्म को मानना पड़ेगा, धर्म को मानना ही है। धर्मम भजस्व सततम, बिना धर्म के मनुष्य का कल्याण नहीं है। तो सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य समान धर्म नहीं है। तो सत्य ये ध्वजा है,
धर्म रथ की और शील पताका। आपसे कहूं, हमने 2 दिन से 6:30 वाला समय कर दिया। तो आप घड़ी देख रहे हैं, मेरा ध्यान भी जा रहा है, ठीक है। बाहर लिखा भी है 6 बजे वाला, लेकिन हमने कल सर्वानुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि 6:30 बजे, नहीं तो अभी गर्म हो रही है मशीन और तो 6:30 तक हम करेंगे। एक बार और गा लो। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, तो सत्य से भी थोड़े ऊपर ऊंचाई पर शील वाली पताका लहरा रही है। अब सत्य और शील में क्या अंतर है वो जरा देखें। एक बात होती है कि सत्य को हम गुण के रूप में स्वीकार करें, और दूसरी बात होती है कि सत्य हमारा स्वभाव बन जाए। जब वो गुण नहीं रहते, स्वभाव बन जाता है, तो उसको कहते हैं शील। आप समझ रहे हैं? मैं दृष्टांत के द्वारा आपको समझाऊं, क्योंकि महाभारत और रामायण दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों में युद्ध की बात है। महाभारत में जो युद्ध हो रहा है उसमें उस दिन द्रोणाचार्य ने जो विनाश किया है पांडव सेना का, पांडव सेना के काल बनकर के उस दिन द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि किसी तरह से इनको ब्रेक लगाना चाहिए। देखो, हम लोगों ने चर्चा की कि कृष्ण युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लड़ना है अर्जुन को, लेकिन कृष्ण युद्ध नहीं लड़ते हुए भी कृष्ण ही सब कुछ कर रहा है। और यहां रामायण में राम युद्ध लड़ रहे हैं, विभीषण नहीं लड़ रहे हैं, पूछने वाले विभीषण नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन राम लड़ने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता भाव। और वहां श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हाथ में शस्त्र नहीं उठाया। हमने चर्चा करी कि केवल विभीषण ने एक बार गदा उठाया, और महाभारत में कृष्ण ने केवल एक बार वो रथ का पहिया उठा लिया, रथांग पाणी बन करके भीष्म को मारने के लिए दौड़े। वो एक ही प्रसंग है दोनों में ऐसा। नहीं तो वहां कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं है, और यहां रामायण में विभीषण के हाथ में शस्त्र नहीं है। पूछ रहे हैं सखा दोनों जगह, वहां अर्जुन ने पूछा, यहां विभीषण ने पूछा। तो वहां भगवत गीता निकली, और यहां ये धर्मरथ को तुम धर्म गीता भी कह सकते हो, ये निकली। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि द्रोणाचार्य को ब्रेक नहीं लगाया गया तो आज ही सब समाप्त हो जाएगा और ये पांडव टिक नहीं पाएंगे। अच्छा, पांडव के पक्ष में धर्म है, पांडव के पक्ष में सत्य है ना, पांडव सज्जन हैं, पांडवों को अन्याय हुआ है, और युद्ध करने के लिए कौरव उत्सुक है। पांडवों की युद्ध में कोई रुचि नहीं थी। कृष्ण को विष्टि के लिए भेजा तो कहा 5 पांडव हैं, 5 गांव भी यदि दे देते हैं तो हमें युद्ध नहीं करना। और दुर्योधन ने कह दिया पूरा राज्य, आधा राज्य, 5 गांव सब भूल जाओ, सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। और कह दो वासुदेव पांडवों को
कि वसुंधरा वीर भोग्या है, जिसके बाहुओं में बल होता है वो राज करता है, भीख मांगने से कोई भूपति नहीं बनता। देखो युद्धोन्माद कौरवों का किया है उन्होंने अन्याय, और युद्ध का उन्माद कौरवों में। और जब आमने सामने सेनाएं आ गई तब भी सबसे पहले शंख बजे कौरव सेना से। भीष्म ने, द्रोण ने, इधर ने, बहुत सभी ने बजाए शंख, और यह शंख बजाना युद्ध का ऐलान था। तब भी पांडवों की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। आप पढ़िए गीता, गीता में ही है ये बात, महाभारत के अंतर्गत गीता, और गीता में ये बात है कि तब भी युद्ध नहीं करना था, ठीक है, लेकिन अगले ने जब ललकारा है तब तो फिर ठीक है भाई, फिर आ जाओ। वीर आदमी तो ऐसा ही कहेगा ना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज शौर्य, तुम्हारे पक्ष में धर्म है, तुम धर्म के लिए लड़ रहे हो, और तुम्हारे में शौर्य नहीं हो वो, और शौर्य सक्रिय ना बने, और धैर्य बस तुम अन्याय सहते ही रहो, सहते ही रहो, अपमान सहते ही रहो, सहते ही रहो। ये कैसा धैर्य हुआ, ये तो कायरता हो जाएगी। तो धर्म के साथ जुड़ा हुआ शौर्य और धर्म के साथ जुड़ा हुआ धैर्य, ये दोनों धर्म रथ के दो पहिए हैं। अब तो तुम्हें कम से कम जवाब देना चाहिए था, लेकिन पांडव पक्ष में किसी ने जवाब नहीं दिया। और सबसे पहले जिसने शंख बजाया पांडव पक्ष में, वो कौन था? जिसने लड़ना नहीं था, जो प्रतिज्ञा करके बैठा था कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उस भगवान श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए पहले शंख बजाया, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। और जब ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने जब अपना पांचजन्य नाम का शंख बजाया, तो अर्जुन को लगा कि अरे भाई, मेरा सारथी बजा रहा है तो मुझे तो बजाना चाहिए, ये युद्ध हमारा। और तब अर्जुन ने अपना देवदत्त नाम का शंख बजाया, और फिर तो काफी लोगों ने फॉलो किया, और फिर ऐसी शंख ध्वनि हुई। देखो, जिसको लड़ना नहीं था वो सबसे पहले शंख बजा करके इन लोगों को उकसा रहा है कि कम ऑन, ये चुप क्यों बैठे हो? वो लोग तुम्हें ललकार रहे हैं, अन्याय तुम्हारे साथ हो रहा है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र है कौरव वहां, और युद्ध लड़ाई उसी में होती है, धृतराष्ट्र और हृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो राष्ट्र को, सत्ता को पकड़ करके बैठ गया है, और हृतराष्ट्र जिनकी सत्ता, जिनका अधिकार छीन लिया गया है। दोनों में ही हमेशा संघर्ष होता है। तो इस तरफ धृतराष्ट्र के हैं और इस तरफ हृतराष्ट्र जो है वो है पांडव। बोले अब तो कृष्ण को शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम जब कह दिया है अर्जुन ने, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करो और मैं आपकी शरण में हूं, त्वाम प्रपन्नम। तो फिर जवाबदारी गुरु की बन जाती है। इसलिए चिंता सतत श्री कृष्ण करते हैं। रात में अर्जुन वगैरह, उस जमाने में एक नियम रहता था कि रात में युद्ध नहीं होगा। जैसे सूरज ढला, शंख बजता था, युद्ध पोज पे रख दिया जाता था। उस जमाने में युद्ध करते समय भी लोग रात में सो जाते थे। युद्ध के मैदान में भी रात में सो जाते थे और निश्चिंत बन करके सो जाते थे। विश्वास था कि फिर तब कोई हमला नहीं करेगा। और आजकल रात में ही एयर स्ट्राइक करो तो ही आपका कल्याण है। वो तो रात में ही सब होता है। समय बदल गया ना, वो द्वापर था, ये कलयुग है। आज कोई चैन से सो नहीं सकता युद्ध के समय में कि रात में क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो अर्जुन वगैरह तो सब पांडव तो सोते थे, लेकिन तब श्री कृष्ण जागते थे, क्योंकि लगातार पांडवों का हित चिंतन। तो यहां भी गुरु जागृत है। किसी तरह से द्रोणाचार्य को ब्रेक लगना चाहिए, नहीं तो ये आज ही खत्म कर देंगे सब। श्री कृष्ण
ग्रेट पॉलिटिशियन। और स्ट्रेटेजी जो श्री कृष्ण की है, क्या करना चाहिए। और श्री कृष्ण ने सोचा शत्रु का वीक पॉइंट क्या है, द्रोणाचार्य का वीक पॉइंट क्या है, उसकी कमजोरी क्या है। शत्रु की कमजोरी पहले समझना चाहिए युद्ध में। बोले एक कमजोरी है क्या, पुत्र के प्रति आसक्ति। अपने बेटे के प्रति आसक्ति के चलते तो ये तेजस्वी ब्राह्मण बिक गया कौरवों के आगे। वो एक अलग इतिहास है, उस कहानी में नहीं जाएंगे। लेकिन आप रामायण और महाभारत की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो रामायण में जो स्थान वशिष्ठ जी का है वो स्थान महाभारत में द्रोण का है क्या। द्रोण गुरु, ये भी गुरु है, और वहां गुरु वशिष्ठ, दोनों के स्थान में कितना अंतर है। जितना इज्जत वाला स्थान गुरु वशिष्ठ जी का है, द्रोण के सामने द्रौपदी को दांव पर लगाया जाए जुए में, और द्रौपदी को, हारी हुई द्रौपदी को जिस तरह से वो रजस्वला एक वस्त्रा को खींचकर लाया जाए, और जिस तरह से भरी सभा में वो दुर्योधन अपनी जंघा दिखाएं और बैठने के लिए निमंत्रित करे। गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में ऐसी बेवकूफी कोई कर सकता है, ऐसी कल्पना भी आप कर सकते हो। ऐसे प्रतापी गुरु, तुम्हारी सत्ता और तुम्हारे पैसों की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यहां हूं। और रघुवंश में कोई ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि वो रघुवंश है। दशरथ जी वेद रूप है और वेद का राज्य वहां है। राम स्वयं धर्म रूप है, रामो विग्रहवान धर्मः। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी को वहां से उठाकर यदि यहां कौरवों की सभा में रख दो हस्तिनापुर में, और ऐसी घटना घटे, तो वशिष्ठ क्या चुप रह सकते थे? इतना अंतर है। और ऐसा क्यों हुआ? मेरा परिवार, मेरे परिवार को भी अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, मेरे बेटे को दूध नहीं मिले ऐसा कैसे चलेगा, यानी अश्वत्थामा को ब्राह्मण बिक गया। कृष्ण ने देखा ये उसकी कमजोरी, उस कमजोरी पर ही प्रहार किया। क्या स्ट्रेटेजी प्लानिंग है कृष्ण की। भीमसेन को बुलाया, कहा कि एक काम करो, अपने पास वो जो अश्वत्थामा नाम का हाथी है उसको मार डालो। भीमसेन ने कहा अभी युद्ध चालू है, काम आएगा। अपने या तो कोई अपना ही जगुआर फूंक दे, करना होता है ऐसे। जाओ उसको मारो। समझ में नहीं आए फिर भी ये श्रद्धा। कृष्ण ने कहा है जरूर इसमें कुछ है कल्याण की बात। जाकर अश्वत्थामा नाम के हाथी को खत्म किया। अब हो गया काम? बोले हाँ। जोर से डिक्लेयर करो अश्वत्थामा मारा गया। मीडिया में आना चाहिए सब जगह, अश्वत्थामा मारा गया। स्ट्रेटेजी का एक भाग है। और कहा भीमसेन ने, सुनो अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। ओ, ये भी इतना बड़ा योद्धा तो था ही था, गुरु द्रोण का बेटा। गुरु द्रोण जो आज पांडवों के काल बनकर, पांडवों की मौत बनकर के लड़ रहे थे। अश्वत्थामा मारा। कौन बोल रहा है? भीमसेन। मैं न मानू।
मीडिया की विश्वसनीयता पर अब उंगली उठने लगी है, क्वेश्चन मार्क लगने लगा। युधिष्ठिर कहे तो मैं मानूं, शील ये कहेगा तो मैं मानूंगा कि वो सत्य है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका उसकी चर्चा कर रहे हैं। कहा भगवान ने युधिष्ठिर से, बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। कहा युधिष्ठिर ने, लेकिन गुरुजी समझ रहे हैं उनका बेटा मारा गया, जबकि हाथी मारा गया है। कृष्ण ने कहा, आपसे किसी ने पूछा स्पष्टता करने के लिए? किसी ने कहा? केवल कहना है अश्वत्थामा मारा गया, दैट्स इट। स्पष्टता करने की क्या आवश्यकता है? बोलो, आपकी ओर देख रहे हैं सब, मैं कैसे बोलूं? ये तो गलत होगा। देखो, धार्मिक आदमी ऐसा सोचेगा ही, स्वाभाविक है, ये शील है उसका। मैं कैसे बोलूं? नहीं तो फिर ये और गुस्सा हो जाएंगे जब पता चलेगा कि ये खेल हो रहा है। आज ही सबका खात्मा पक्का है। और होगा ये कि धर्म मारा जाएगा, सज्जन मारे जाएंगे और दुर्जन राज करेंगे, जीत जाएंगे। झूठ शासन करेगा। बोले मैं झूठ कैसे बोलूं? बोले ये झूठ है, तुम्हें तो केवल कहना है अश्वत्थामा मारा गया। और अश्वत्थामा ऐसे ही थोड़ी, वो हाथी को एक बलिदान दिया गया, मतलब गवाया अपना एक हाथी। और नहीं तो आज खत्म सब। तो अंत में युधिष्ठिर ने कहा, हां गुरुदेव, अश्वत्थामा हतः। सज्जन आदमी जब झूठ बोलता है ना, तो उसकी आवाज बड़ी कमजोर होती है, उसमें विश्वास नहीं होता, कॉन्फिडेंस वो नहीं है। तो गलत आदमी झूठ भी बोलेगा तो इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि तुमको वो सत्य ही लगेगा। उसको अभ्यास भी होता है ना, प्रैक्टिस है। ये तो पहली बार बेचारा बोल रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं, अंदर से वो कॉन्शियस भी बाइट कर रहा है। हाँ अश्वत्थामा हतः, फिर मन ही मन बोले, नरो वा कुंजरो वा। नर या हाथी, नरो वा कुंजरो वा। नाउ कम ऑन, जब तुमको पता है कि अश्वत्थामा नाम का कुंजर ही मारा गया है, नर नहीं, फिर यह कहना नरोवा कुंजरोवा, वो तो खुद को छलने की ही बात हुई। और बाद में तो फिर कृष्ण की स्ट्रेटेजी के अनुसार जो होना था वो हुआ। तो कृष्ण का सत्य एक है और युधिष्ठिर का सत्य एक है। युधिष्ठिर मानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। युधिष्ठिर याद रहे, धर्मराज कहलाते हैं, है ना, धर्मराज युधिष्ठिर। और धर्म न दूसर सत्य समाना, ये सत्य को बहुत मानते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और धर्मात्मा के रूप में युधिष्ठिर की प्रसिद्धि है। इसलिए तो गुरु द्रोण ने कहा कि ये कहे तो मैं मानूं, उनकी प्रसिद्धि, सत्य के चलते उनकी प्रसिद्धि हुई। ये बड़े धर्मात्मा है, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे। कहा अश्वत्थामा हतः, नरो वा कुंजरो वा। देखा जाए, कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि झूठ बोलने वाले को सत्य का ज्ञान होता ही है। हर झूठ बोलने वाले को सत्य का ज्ञान होता है। ही नोज व्हाट इज द ट्रूथ, राइट।
वो झूठ क्या है? उस सत्य को छुपाने का प्रयास। पता है उसको कि अश्वत्थामा नाम का कुंजर मारा गया है, नर नहीं। कॉन्शियस बाइट करता है तो मन ही मन नरोवा कुंजरोवा। तो एक तरफ वो स्वार्थ है, कृष्ण ने समझाया है, बात सही है। अच्छा, एक महाभारत में तो कुछ बातें ऐसी है कि जो मूल महाभारत में नहीं है, लेकिन महाभारत से संबंधित फिर किंवदंतियां चलती रहती हैं। कहते हैं सत्य के चलते युधिष्ठिर का रथ एक वैत ऊपर चलता था, धरती से अधर चलता था, और जब ये कहा गया कि नरोवा कुंजरोवा तो बोले रथ नीचे आ गया। ये किंवदंती है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो बोले रथ नीचे आ गया, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सबको पता है। पत्रकार तो उसकी फोटो लेते। 4:15 PM की ये फोटो है, देखो रथ ऊपर है। 4:25 PM देखो तब की ये फोटो है, रथ बिल्कुल नीचे धरती पर आ गया, झूठ बोला है, झूठ बोला है। वो खोजी पत्रकार, जो खोजी पत्रकार होते हैं वो तो बिल्कुल तथ्य को सामने लाने का प्रयास करेंगे। तो ये किंवदंती एक है। तो इसका तात्पर्य इससे इतना ही लेना है, रथ ऊपर था और नीचे आ गया कि नहीं, इसका महत्व नहीं है। तात्पर्य केवल इतना है कि अश्वत्थामा हतः, ये जब कह दिया और फिर मन ही मन नरोवा कुंजरोवा और रथ नीचे आ गया, इसका तात्पर्य इतना है कि वो झूठी था। क्योंकि अश्वत्थामा जो द्रोण गुरु समझ रहे हैं वो नहीं मारा गया था, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। और जिस भाव से द्रोण पूछ रहे थे वो भाव क्या था कि क्या मेरा बेटा मारा गया, यानी अश्वत्थामा नाम का नर मारा गया। तो सत्यवादी आदमी से इतना ही निकलना, हां आम अश्वत्थामा हतः, आम मतलब यस, संस्कृत में कहेंगे आम, अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। अरे मेरा बेटा गया। और फिर तो शोक संविघ्न मानसः, जब शोक संविघ्न मन हो जाता है तो आदमी कितना ढीला हो जाता है। हमारे यहाँ शोक मनाते हैं और फिर 9 दिन तक सूतक जब तक नहीं निकाले लोग, उस जमाने में तो काम पे भी नहीं जाते थे वगैरह। क्यों? क्योंकि शोक संविघ्न मन है, ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक से निर्णय नहीं ले पाएगा। आजकल हम थोड़े और मजबूत हो गए हैं तो इतना वो सब नहीं है, और दुनिया भी इस तरह की है कि हमें अपना जो काम है वो करना पड़ता है, या तो हमारे लोगों के द्वारा कराना पड़ता है, चाहे हम न जाए कि भाई ये काम करना, अब मैं तो नहीं निकल सकता लेकिन ये काम देखना है, आप ये कर लेना, ये कर लेना, ये करना ही पड़ता है, एंड वो करना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ सूतक के दिनों में भगवान की पूजा भी करने का मना है, आप जानते हैं ना। हम अपनी सेवा भी अन्यत्र पधरा लेंगे, तो इसका कारण यह है कि शोक के चलते आप पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर पाओगे, आपका मन अन्य। वहाँ बैठे बैठे आप हो सके गीता का पाठ करो, भगवान का नाम लो, ये ठीक है, लेकिन पूजा तो विधि प्रधान है, यज्ञ विधि प्रधान है। वो विधि में कहीं गलती हो गया तो नुकसान हो सकता है, और शोक के चलते ये सब हो सकता है, उसकी संभावना बनती है। श्री कृष्ण का रथ कहीं ऊंचा नहीं चल रहा था धरती से, तो श्री कृष्ण क्या झूठ बोलने वाले आदमी? युधिष्ठिर सत्यवादी है, और श्री कृष्ण का सत्यवादी के रूप में कोई इतना नाम कीर्ति नहीं। ये तो बचपन से ही आदत है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और ये कहते हुए सांप के मुंह पे माखन लगा हुआ है, होठों पे माखन है, यूं करते मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
बड़े क्यूट लगते हैं, लेकिन ये हर बच्चों में होता है ना, चोरी करके खाना और झूठ बोलना, ये स्वाभाविक और बड़े निर्दोषतापूर्ण। लेकिन माँ फिर धीरे 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 उसको जैसे बड़ा होता चला जाए सिखाती है, और ये दोनों दुर्गुण उसके अंदर से निकल जाए, ये दोनों आदतें निकल जाए, वो सुनिश्चित करती है, नहीं तो तकलीफ। तो लगता है कि कन्हैया तो पग पग पर झूठ बोलते हैं। एक बात कह करके आज के प्रवचन को समाप्त करेंगे। मुझे नहीं लगता धर्मरत प्रकरण हम पूरा करने के मूड में है ही नहीं, और हो सकता नहीं। अभी धर्मरथ वाली वही चौपाई चल रही है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और देखो भाई, पुराने जमाने में वैद्य जो जड़ी बूटी बनाते थे, जो औषधि बनाते थे, तो वो खरल में घोंट घोंट करके, और जितना घोंटे उसकी ही उतनी मात्रा उसकी बढ़े, और जितनी मात्रा बढ़े तो उस औषधि की रोग निवारण की शक्ति बढ़ेगी। आयुर्वेद में तो यह है, इसलिए थोड़ा घोंट करके जितना हो सके ये पिलाने की और खिलाने की कोशिश है। फिर तो देखें, अच्छा इतना घोंट करके बनाई हुई औषधि, लेकिन रोगी ले तो जाए लेकिन ले नहीं, तो और ले जाए, वो है ना, कैसा है डॉक्टर ने पूछा, बोले ठीक है। अरे दवा पी ली थी, बोले नहीं हरी थी। अरे मैं पूछ रहा हूं दवा पी लिया था, बोले पी लिया कहां, आपने टाइफाइड बताया डॉक्टर साहब। वही वाली बात हो जाएगी। तो फिर लेते हो कि नहीं, लेने के बाद फिर वो जो परहेज वैद्य ने बताया था उसका पालन करते हो कि नहीं, उसके ऊपर फिर दवाई पावरफुल है, लेकिन लेते हो कि नहीं, निश्चित मात्रा में, निश्चित समय पर, निश्चित विधि से, निश्चित अनुपान के साथ। और दूसरी बात कि परहेज का पालन करते हो कि नहीं, तो निश्चित रूप से रोग तो जाएगा। तो ये इसलिए घूंट करके। तो एक कथा है कि जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित मृत पैदा हुए, तो सभी पांडव बड़े दुखी हो गए, क्योंकि अभिमन्यु भी मारे जा चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और अभिमन्यु का ये बेटा और वो मृत पैदा हुआ, बड़े दुखी हो गए। तब श्री कृष्ण वहां हैं, तो वे सबको दुखी देख करके कहते हैं शांत शांत। हाथ में जल लिया कृष्ण ने, कहा यदि मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में न पांडवों का पक्ष लिया है न कौरवों का, मैंने केवल सत्य और न्याय का ही पक्ष लिया है, तो उस सत्य और न्याय के बल से ये बालक जीवित हो जाए। और जैसे ही पानी छिड़का बालक जीवित हो गया। ऐसी कथा है। इसका तात्पर्य क्या है कि कृष्ण में सत्य तो है, उन्होंने न्याय का पक्ष लिया है, सत्य का पक्ष लिया, लेकिन श्री कृष्ण को सत्यवादी के रूप में कोई बहुत ज्यादा नहीं जानता, बल्कि मैं नहीं माखन खायो वाले रूप में कन्हैया हमको हम जानते भी हैं, और वो कन्हैया हमको पसंद भी है, स्वीकार भी है, पसंद भी है। तो सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील में जो अंतर है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कल लास्ट प्रवचन है, देखेंगे। अब धर्म रथ है तो चलता रहेगा। है ही रथ, फिर चलता रहेगा। आओ, आप इतना बढ़िया से सुन रहे हैं कि इसलिए और घूंट करके बातें निकल रही है। आओ, हरि नारायण गोविंदा, जग नारायण गोविंदा, हरि नारायण
जग नारायण गोविंदा हरि नारायण गोविंदा हरि नारायण गोविंदा प्रभु नारायण गोविंदा 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 हरि नारायण गोविंदा हरि नारायण गोविंदा हरि नारायण गोविंदा श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।